यूक्रेन के द्वारा रूस के राष्ट्रपति आवास वाल्डाई पैलेस के ऊपर 91 ड्रोन दागे गए हैं। इस प्रकार का दावा रूस के ही विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के द्वारा किया गया है। और जब ये दावा किया गया है तो इसके बहुत से अर्थ निकलते हैं और विदेश नीति के दृष्टिकोण से देखें या जियोपॉलिटिक्स के दृष्टिकोण से देखें तो एक महत्वपूर्ण बात ये दिखाई देती है इसमें कि अगर अपने ही ऊपर आक्रमण की बात कोई कह रहा है कि मेरे ऊपर आक्रमण किया गया है और पूरी तरह स्वीकार कर रहा है और आरोप पूरी तरह से दुश्मन के ऊपर लगा रहा है, तो उसमें बहुत सी चीज़ें केवल जियोपॉलिटिक्स के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि डिप्लोमेटिक दृष्टिकोण से भी दिखाई देती हैं। पहली बात हमें जाननी पड़ेगी कि सर्गेई ने क्या कहा। सर्गेई लावरोव जो है उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि वाल्डाई पैलेस के ऊपर 91 ड्रोन दागे गए हैं। और ये क्या है, दो बातें हो सकती हैं। या तो इन लोगों की लापरवाही है क्योंकि शांति वार्ता चल रही है रूस और यूक्रेन के बीच, और उस शांति वार्ता के बीच में अगर ड्रोन दागे गए हैं तो ये तो या तो लापरवाही है या फिर एक आतंकी कार्यवाही है। एक माहौल ऐसा बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि इस पूरे एरिया को अशांत किया जाए। दो बातें हो सकती हैं। अगर दोनों में से कोई सी भी है तो सख्त जवाब दिया जाएगा। ये बात रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने बात कही। अब इस प्रकार की जब बात देखी जाती है तो फिर रूस की जो दूसरी बड़ी बात आती है कि भाई किस प्रकार से इन 91 ड्रोन जो दागे गए उनसे बचा गया या फिर हमला हो गया। दो में से एक बात हुई, या तो हमला हो गया और वो पैलेस खत्म हो गया, सारे काम गड़बड़ हो गए। अब वो कह रहे कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, दागे गए थे। अब दागे गए तो हमने बचा लिया अपने आप को। बचाया कैसे? तो उन्होंने कहा कि रूसी रक्षा प्रणाली जो थी उस रूसी रक्षा प्रणाली ने ड्रोन जो है, जो भी ड्रोन आए थे रूस यूक्रेन की तरफ से, उन्हें आकाश में ही हमने समाप्त कर दिया। यानी रूस की रक्षा प्रणाली मजबूत है और उसने ड्रोन्स को ख़त्म कर दिया रास्ते में ही। बाकी हमारे ऊपर दागे गए थे, यानी वाल्डाई पैलेस के ऊपर जो है वो दागे गए थे। ये मिसाइल के रूप में ड्रोन जो हैं दागे गए थे। ये बात इसके अंदर, ये दावा एक तरह से किसके द्वारा है? रूस के द्वारा किया गया है और पूरे विश्व के अंदर एक तरह से हलचल पैदा करने का प्रयास किया गया इस शांति वार्ता के बीच में। अब बात आती है कि जेलेंस्की ने इसका क्या जवाब दिया, क्योंकि जिम्मेदार तो फिर जेलेंस्की हो गया, यूक्रेन का जो मुखिया होगा वही जवाब देगा। तो जेलेंस्की ने इसका जवाब दिया कि ये आरोप पूरी तरह से झूठा है और ये झूठ क्यों फैलाया जा रहा है। उसका उत्तर देते हुए जेलेंस्की ने कहा कि ये झूठ इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि मॉस्को शांति वार्ता जो चल रही है उस शांति वार्ता को खत्म करना चाहता है रूस। मतलब रूस अपनी तरफ से शांति नहीं चाहता और दुनिया में कहता है कि मैं शांति स्थापित करना चाहता हूँ। इस प्रकार की बात जेलेंस्की कह रहा है। दूसरी बात जेलेंस्की के द्वारा कही जा रही है कि कीव के, जैसे कि मान लीजिए अगर रूस डायरेक्टली कीव के, जो कि यूक्रेन की राजधानी है, वहाँ के सरकारी आवासों के ऊपर डायरेक्टली रूस अगर कुछ बमबारी करता है तो शांति वार्ता के बीच में अगर बमबारी करेगा तो रूस पर आरोप लगेगा कि भाई आप शांति नहीं चाहते, आपने तो बीच में गड़बड़ कर दी। तो एक आरोप लगाया जाए पहले किसके ऊपर? यूक्रेन पर। किसके द्वारा? रूस के द्वारा, कि भैया इन्होंने हमारे वाल्डाई पैलेस या राष्ट्रपति भवन के ऊपर इन्होंने ड्रोन दागे थे और इसके उत्तर में हम सख्त कार्रवाई करते हुए कीव के जो सरकारी पैलेस है, सरकारी आवास है, उनके ऊपर हम जो है कार्रवाई कर रहे हैं या मिसाइल दाग रहे हैं। इस प्रकार की बात उनको मौका मिलता है। तो जेलेंस्की ने बात कही कि रूस हमारे ऊपर क्या करना चाहता है? मिसाइल दागना चाहता है और मिसाइल दागने के लिए बहाना चाहिए, इसलिए उसने झूठा आरोप हमारे ऊपर लगा दिया और कि भाई हमने 91 जो है वो ड्रोन्स जो है वो वाल्डाई पैलेस के ऊपर डाल दिए। इस प्रकार की यहाँ भेजे हैं, दागे हैं, इस प्रकार के आरोप हमारे ऊपर झूठे लगाए जा रहे हैं। इधर अमेरिका के अंदर, अमेरिका में मार ए लांगो रिसोर्ट, एक रिसोर्ट है मार ए लांगो रिसोर्ट। उस रिसोर्ट के अंदर ट्रंप, इधर जेलेंस्की भी वहीं पर थे और इजराइल के राष्ट्र प्रमुख भी जो है वहीं पर थे। ठीक, ये सब वहाँ पर उपस्थित थे। अब इन तीनों की बातचीत के बाद में जब एक बात निकल कर के सामने आई और ट्रंप ने विशेष रूप से इस पर दावा किया कि रूस और यूक्रेन के बीच में जो शांति समझौता है वो अब सबसे करीब है, यानी हम जल्द ही शांति स्थापित करने में कामयाब होंगे और इस शांति समझौते को अंतिम रूप दिलवा देंगे। और एक बड़ी बात और इसके अंतर्गत कही गई कि अब आने वाले समय की जो सुरक्षा की गारंटी है वो अमेरिका जो है वो यूक्रेन को देगा। यानी सुरक्षा गारंटी की बात इसमें कही जा रही है कि अमेरिका जो रूस को सुरक्षा गारंटी उपलब्ध कराएगा। ये एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम रहा
और इस घटनाक्रम को जब देखते हैं तब हमें कूटनीतिक रूप से समझ में आता है कि चाहे कितना ही हो जाए, अमेरिका और रूस एक दूसरे के खिंचाव की स्थिति में रहते हैं। डायरेक्टली नहीं होते, लेकिन किसी न किसी के माध्यम से इनडायरेक्टली खिंचाव हमेशा बना रहता है, जो शुरू से लेकर के शीत युद्ध के दौर से आज तक बराबर दिखाई देता है। इस बात में बिल्कुल भी कहीं पर हमें अंतर दिखाई नहीं देता। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।